स्वागत है इस यात्रा में जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान मिलते हैं। इस वीडियो में हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की रहस्यमयी शक्तियों का अन्वेषण करेंगे और देखेंगे कि ये अवधारणाएं वेदों की गहन शिक्षाओं से किस प्रकार मेल खाती हैं। अव्यक्त, अप्रकट, प्राण, ब्रह्मांडीय श्वास, आकाश, स्थान और ब्रह्म, परम सत्य जैसे विचारों के माध्यम से हम एक अद्भुत समानता का अनुभव करेंगे। विज्ञान और वैदिक ज्ञान दोनों ही अदृश्य शक्तियों का वर्णन करते हैं जो ब्रह्मांड को आकार और सहारा देती हैं। इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अनोखा मेल देखने को मिलेगा, जिसमें प्राचीन ज्ञान आज के ब्रह्मांडीय रहस्यों पर प्रकाश डालता है। इस विषय पर विज्ञान और वैदिक दर्शन के बीच सेतु बनाने में अमूल्य सहयोग के लिए विशेष आभार प्रवीण योले और राजेश योले का, जिनके कारण यह यात्रा संभव हो सकी। आइए हम इस यात्रा में गहराई से प्रत्येक अवधारणा को समझने की कोशिश करें। डार्क मैटर एक रहस्यमयी शक्ति जो ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्य का निर्माण करती है, लेकिन हमारे उपकरणों के लिए अदृश्य और अज्ञेय है। यह अवधारणा जहां आधुनिक विज्ञान के लिए एक पहेली है, वहीं प्राचीन वैदिक ज्ञान में कुछ ऐसे विचार हैं जो डार्क मैटर के गुणों से मेल खाते हैं। गहरे प्रतीकों और प्राचीन श्लोकों के माध्यम से वेद एक अप्रकट वास्तविकता का वर्णन करते हैं, एक ब्रह्मांडीय तत्व जो सब कुछ जोड़ता है, बांधता है और सभी अस्तित्व का आधार है। आइए इन प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरें और इस छिपी हुई ब्रह्मांडीय परत का अन्वेषण करें। वेद इस अदृश्य आधार को अव्यक्त कहते हैं, जिसका अर्थ है अप्रकट। भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 4 में इस ब्रह्मांडीय तत्व का उल्लेख किया गया है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मुझसे यह संपूर्ण जगत मेरी अप्रकट रूप में व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यहाँ श्री कृष्ण अपने अव्यक्त मूर्ति, अप्रकट रूप में अपनी सर्वव्यापी उपस्थिति का वर्णन करते हैं, जो एक ऐसी छिपी हुई शक्ति का संकेत देता है जो ब्रह्मांड को सहारा देती है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। यह श्लोक डार्क मैटर की वैज्ञानिक अवधारणा के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। एक अदृश्य शक्ति जो सब कुछ में व्याप्त है, फिर भी दृष्टिगोचर नहीं होती। इसी प्रकार ऋग्वेद के नासदीय सूक्त सृष्टि का सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर विचार किया गया है, जहां एक अंधकारमय अस्पष्ट ऊर्जा का वर्णन मिलता है। तम आसीतम सा गूल्हम अग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमायदम। आरंभ में केवल अंधकार था, अंधकार में छिपा हुआ सब कुछ एक अप्रकट सागर था। यह श्लोक ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था को अंधकार में ढंके हुए वर्णित करता है। जैसे डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में एक रहस्यमयी उपस्थिति है। अंधकार में अंधकार शब्द डार्क मैटर की प्रकृति को दर्शाते हैं, जो एक छिपी हुई निराकार ऊर्जा का संकेत देता है, जिससे सृष्टि का उद्भव हुआ। हिंदू सृष्टि विज्ञान में इस आदि तत्व को ब्रह्म से उत्पन्न माना गया है, जो परम चेतना है। मुंडक उपनिषद अध्याय 2 खंड 1 श्लोक 2 में ब्रह्म को समस्त अस्तित्व की जड़ के रूप में वर्णित किया गया है। दिव्यो ह्य अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यम्नाः शुभ्रो ह्य अक्षरात् परतः परः। दिव्य निराकार पुरुष जो बाहर और भीतर दोनों में है, प्राण और मन से रहित, शुद्ध और परात्पर है। यह श्लोक ब्रह्म को अमूर्त, निराकार और अव्यक्त के रूप में वर्णन करता है। यह डार्क मैटर के साथ एक अद्भुत समानता रखता है, एक अदृश्य शक्ति जो बिना किसी निश्चित आकार के ब्रह्मांड को आकार देती है और उसे सहारा प्रदान करती है। भगवद गीता इस रहस्य को और भी स्पष्ट करती है। अध्याय 8 श्लोक 20 में परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु इस प्रकट अस्तित्व से परे एक और अव्यक्त शाश्वत वास्तविकता है, जो सभी प्राणियों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। इस श्लोक में गीता एक ऐसी वास्तविकता का संकेत देती है जो भौतिकता से परे है, अव्यक्त, शाश्वत और अपरिवर्तनीय। यह डार्क मैटर के गुणों से मेल खाता है, जो न तो सड़ता है और न ही दृश्यमान पदार्थ के साथ सामान्य तरीकों से प्रतिक्रिया करता है, बल्कि समय और अंतरिक्ष में एक स्थिर शक्ति के रूप में विद्यमान है। माया की अवधारणा, जिसे अक्सर वास्तविकता को ढकने वाली एक मायावी शक्ति के रूप में समझा जाता है, डार्क मैटर से भी संबंधित हो सकती है।
जिस प्रकार माया अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को छिपाती है, उसी प्रकार डार्क मैटर भी ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से को अज्ञात बनाए रखता है। अदृश्य रूप से कार्य करते हुए आकाश गंगाओं की गति और संरचना को प्रभावित करता है। श्वेताश्वत्तर उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 10 में माया का एक शक्तिशाली वर्णन मिलता है। मायाम तु प्रकृति विद्यान्मायनम तु महेश्वरम। माया को मूल तत्व के रूप में जानो और माया के स्वामी को महेश्वर के रूप में। यह प्राचीन ग्रंथ माया को मूलभूत तत्व या प्रकृति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो वास्तविकता को बांधता और आकार देता है। इसी प्रकार डार्क मैटर आकाश गंगाओं को बांधता है, एक छिपे हुए ढांचे के रूप में कार्य करता है जो ब्रह्मांडीय संरचनाओं को एक साथ रखता है। बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 5 खंड 1 श्लोक 1 भी इस अदृश्य शक्ति का उल्लेख करता है जो सृष्टि का आधार है। ऐसया एशोनिमय तदात्म्यमिदम सर्वम तस्यैव शारीरमित्यात्मा विद्यायम पुरुषः। यह आत्मा एक छोटे बीज के समान है जो सब में व्याप्त है। यह सभी का शरीर है, फिर भी यह भीतर छिपा हुआ है। यह अणु सूक्ष्म बीज जो ब्रह्मांड में व्याप्त है और उसे सहारा देता है, डार्क मैटर के समान माना जा सकता है। एक सूक्ष्म किंतु सर्वव्यापी वास्तविकता जो अंतरिक्ष के विस्तार में छिपी हुई है। इन प्राचीन श्लोकों में हम एक अप्रकट शक्ति के वर्णन देखते हैं, अव्यक्त, माया और ब्रह्म, जो प्रत्येक डार्क मैटर के समान एक निराकार अदृश्य शक्ति को दर्शाते हैं जो ब्रह्मांड को भीतर से सहारा देती है। ये वैदिक ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि जो हम देख सकते हैं वह केवल वास्तविकता का एक छोटा अंश है। ये हमें दृश्य के परे खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दिन मिल सकते हैं और उन रहस्यों को सुलझा सकते हैं जो सहस्राब्दियों से मानवता को आकर्षित करते आ रहे हैं। वेदों के अनुसार डार्क एनर्जी वह रहस्यमयी शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को प्रेरित कर रही है। यह मानो एक अदृश्य हाथ ब्रह्मांड को बाहर की ओर खींच रहा है, जिसे आधुनिक विज्ञान ने हाल ही में समझना शुरू किया है। लेकिन क्या यह अवधारणा पूरी तरह नई है? भारत के प्राचीन ग्रंथ वेद एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति का उल्लेख करते हैं जो सूक्ष्म, व्यापक और सदैव विस्तारशील है, जो डार्क एनर्जी के गुणों के समान प्रतीत होती है। आइए इन प्राचीन ज्ञानों का अन्वेषण करें। अर्ग्वेद में सृष्टि के सूक्त नासदीय सूक्त में एक मूलभूत शक्ति का वर्णन है जो ब्रह्मांड को गति प्रदान करती है। इस सूक्त में सृष्टि की शुरुआत एक छिपी हुई इच्छा से होती है, एक स्पंदन जिससे विस्तार की प्रक्रिया शुरू होती है। काम सदग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। प्रारंभ में एक इच्छा थी, मन का आदिकल्प बीज। यह सृष्टि का प्रथम स्पंदन था। यह श्लोक काम, एक इच्छा या ब्रह्मांडीय प्रेरणा का वर्णन करता है जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनता है। यह आदिकल्प इच्छा डार्क एनर्जी की विस्तारशील प्रकृति की गूंज प्रतीत होती है, जो इसी प्रकार ब्रह्मांड के विस्तार को प्रेरित करती है और गुरुत्वाकर्षण के नियमों की सीमाओं को लांघती है। जिस प्रकार काम अदृश्य होते हुए भी प्रभावशाली है, डार्क एनर्जी भी संपूर्ण अंतरिक्ष में व्याप्त है, ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है, भले ही हम इसे प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। वेदों में ब्रह्मांडीय श्वास या प्राण का उल्लेख वेदों में अक्सर एक ब्रह्मांडीय श्वास या प्राण का उल्लेख मिलता है जो संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। यह प्राण जीवन की श्वास व शक्ति मानी जाती है जो ब्रह्मांड की लय को बनाए रखती है। प्रश्न उपनिषद अध्याय 2 श्लोक 3 में लिखा है, प्राणो व एष या एत्स्मिन्नन्तराहितः सर्वमोज। निश्चय ही प्राण वही है जो भीतर छिपा हुआ है। यह सभी जीवन और गति के पीछे की शक्ति है। यह प्राण एक व्यापक ऊर्जा है, जीवनदायिनी और असीमित, जो डार्क एनर्जी की तरह ही प्रतीत होती है। प्राण की यह छिपी हुई प्रकृति जो ब्रह्मांड को प्रेरित और संरक्षित करती है, डार्क एनर्जी के कार्यों से मेल खाती है, विस्तारित, अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी। वेदों में आकाश का वर्णन, वैदिक साहित्य में एक और अवधारणा जो डार्क एनर्जी से मिलती जुलती है, वह है आकाश या सूक्ष्म स्थान। तैत्तिरीय उपनिषद अध्याय 2 श्लोक 7 खंड 1 में सर्वव्यापक स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसे सभी तत्वों का स्रोत माना गया है। आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निराप, अद्भ्य पृथ्वी। आकाश स्थान से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। यह श्लोक आकाश को सृष्टि का गर्भ मानता है, एक सूक्ष्म शक्ति जिससे सभी कुछ उत्पन्न होता है। यह असीमित है और इसकी व्यापकता से वह ऊर्जा उत्पन्न होती है
जो ब्रह्मांड को बनाती और बनाए रखती है। डार्क एनर्जी भी आकाश की तरह ही हर जगह विद्यमान है और ब्रह्मांड की संरचना में अंतर्निहित है, अंतरिक्ष को विस्तार देती है और सभी वस्तुओं का स्रोत बनी रहती है। भगवद गीता में विस्तारशील शक्ति का उल्लेख। भगवद गीता भी ब्रह्मांड में एक सदैव विस्तारशील शक्ति की बात करती है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तब अध्याय 11 श्लोक 12 में एक अनंत और विस्तारशील ऊर्जा का वर्णन किया गया है, जो अर्जुन को अचंभित कर देती है। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। यदि एक साथ 1000 सूर्य आकाश में उदय हो जाए तो उनका प्रकाश उस महात्मा की महिमा के समान हो सकता है। यह दृश्य एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो इतनी विशाल और शक्तिशाली है कि समझ से परे है। ब्रह्मांड में ब्रह्म का असीम स्वरूप। हिंदू सृष्टि विज्ञान में ब्रह्म परम सत्य को दोनों व्यापक और परे के रूप में वर्णित किया गया है। मुंडक उपनिषद अध्याय 2 खंड 2 श्लोक 11 में इस दृष्टि का उल्लेख किया गया है। यत्तददृश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षु अनहश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुं सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूतयोनिरेव। वह जो देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, जिसका कोई वंश नहीं, कोई रंग नहीं, न आंखें, न कान, न हाथ, न पैर, वह शाश्वत, सर्वव्यापक, अत्यंत सूक्ष्म और अविनाशी है, जो सभी का स्रोत है। यहाँ ब्रह्म को विभुं, सर्वव्यापी और सुसूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म के रूप में वर्णित किया गया है। एक ऐसी सत्ता के रूप में जो अनुभव की सीमाओं से परे है, लेकिन फिर भी हर जगह विद्यमान है, ठीक उसी तरह जैसे डार्क एनर्जी। ब्रह्म का यह अनंत असीम स्वरूप डार्क एनर्जी से मेल खाता है, क्योंकि दोनों ही ऐसी शक्तियां हैं जो समझ से परे और व्यापक हैं और ब्रह्मांड की संरचना के पीछे स्थित हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वव्यापक ऊर्जा का उल्लेख अंत में श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 6 श्लोक 8 में एक श्लोक मिलता है जो एक आत्मस्क्रिय, गतिशील और बेजोड़ ऊर्जा का उल्लेख करता है। सपर्यगाच्छुक्रम कायम व्रणमस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। वह सब में व्याप्त है, तेजस्वी, निराकार, निर्दोष, स्नायु रहित, शुद्ध और पाप रहित। यह तेजस्वी निराकार ऊर्जा शुद्ध और सर्वव्यापी डार्क एनर्जी के समान प्रतीत होती है, जो अदृश्य रूप से पूरे ब्रह्मांड को भर रही है और बिना किसी दृश्य स्रोत या रूप के स्थान को बाहर की ओर विस्तार दे रही है। इन सभी वैदिक ग्रंथों में हम एक ऐसी शक्ति का वर्णन पाते हैं जो दृश्य और भौतिकता के परे है, एक अनंत शक्ति जो ब्रह्मांड को आधार देती है और उसे गतिशील बनाती है। यह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों के लिए एक सुंदर वैदिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वैदिक ज्ञान का एक गहन और गूढ़ संबंध है। वेदों में काम, प्राण, आकाश और ब्रह्म जैसे विचारों के माध्यम से एक व्यापक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वर्णन मिलता है, जो आधुनिक विज्ञान के डार्क एनर्जी की अवधारणा के समान है। इन प्राचीन श्लोकों में हमें एक अदृश्य शक्ति की गूंज सुनाई देती है, स्वयं में आत्मनिर्भर, असीमित और अस्तित्व की विशालता के लिए उत्तरदायी। डार्क एनर्जी की तरह ये प्राचीन अवधारणाएं हमें उस रहस्य की याद दिलाती हैं जो हमारी पहुंच से परे है, एक ऐसी शक्ति जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में आगे और बाहर की ओर प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वैदिक ज्ञान के माध्यम से यात्रा करते हैं, एक अद्भुत समानता उभरती है, चाहे वह डार्क मैटर और अव्यक्त हो जो अप्रकट है, या डार्क एनर्जी और प्राण जो सृष्टि की व्यापक शक्ति है। ये रहस्यमयी शक्तियां अदृश्य होते हुए भी सदैव विद्यमान हैं, हमारे वास्तविकता को आकार देने वाले अप्रत्यक्ष बल की ओर संकेत करती हैं। वेद हमें दृश्य के परे खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह चुनौती देते हैं कि ब्रह्मांड के रहस्य केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों में हम एक गहन सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। अस्तित्व में जो कुछ है वह आंखों के सामने दिखने वाले से अधिक है, एक शाश्वत व्यापक शक्ति जो ब्रह्मांड को आगे बढ़ा रही है। जैसे जैसे हम इस ब्रह्मांडीय नृत्य का अन्वेषण करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि कभी कभी ब्रह्मांड के महानतम रहस्यों का उत्तर प्राचीन ज्ञान और नवीनतम खोज के संतुलन में पाया जा सकता है। यदि आपको यह अन्वेषण ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों जहां हम विज्ञान और प्राचीन ज्ञान की दुनिया को जोड़ते हुए उन रहस्यों को उजागर करते हैं
जो ब्रह्मांड जितने विशाल हैं।